डियर व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करते हैं हेमाटोलॉजी सेशन में आरबीसीज इंडेक्सेस, जिसको दूसरे अल्फाज में एरिथ्रोसाइट इंडेक्सेस और आरबीसीज पैरामीटर भी कहते हैं। इसमें हम कवर करेंगे हेमाटोक्रिट, मीन सेल वॉल्यूम जिसको एमसीवी कहते हैं शॉर्ट अल्फाज में, मीन सेल हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन एमसीएच और एमसीएचसी, और इसके साथ साथ आरडीडब्ल्यू रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन वेट के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले व्हाट इज हेमाटोक्रिट। हेमाटोक्रिट बेसिकली इसको पैक सेल वॉल्यूम भी कहते हैं, एंड इट इज द परसेंटेज ऑफ आरबीसीज इन अ होल ब्लड। अगर आप सबसे पहले याद रखिए, जब आप किसी पेशेंट का या किसी सैंपल में या किसी ब्लड सैंपल में आप हेमाटोक्रिट यानी पैक सेल वॉल्यूम यानी आरबीसी का परसेंटेज देखना चाहते हैं, उसको फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग सैंपल लेंगे हिपरीन ट्यूब में या एडीटीए ट्यूब में या डबल एक्सेलेट ट्यूब में। जब आप सैंपल लेते हैं तो फिर हमारे साथ एक माइक्रो हेमाटोक्रिट कैपिलरीज और दूसरा जो है वेंट्रूप ट्यूब, ये दो ट्यूब्स जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसके जरिए आप हेमाटोक्रिट फाउंड आउट कर सकते हैं। आप सैंपल मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेट्स सपोज मेरे साथ ये एक ट्यूब है, यहां से आप लोग ग्रेड करेंगे इसको 10, 20, 30, 40, 50 परसेंटेज में। तो जो आरबीसी यानी जो नीचे आप लोगों को नजर आ रहे, ये जहां पर आरबीसी सेटल डाउन है, आप लोग इसको मेजर आउट करेंगे और ये कितने अमाउंट है इसको आप लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो जो नॉर्मल हेमाटोक्रिट होता है, यानी सबसे पहले पॉइंट क्या है, आप लोगों ने सेंट्रीफ्यूगेशन करनी होगी और फिर आप लोग एक ग्रेजुएटेड ट्यूब जो होते हैं उसके जरिए आप लोग फाइंड आउट करेंगे कि इसकी हेमाटोक्रिट क्या है। परसेंटेज में हम काउंट करते हैं आरबीसी की काउंट को, या इसको दूसरे अल्फाज में पैक सेल वॉल्यूम के। तो नॉर्मल हेमाटोक्रिट वैल्यू फॉर मेन अकॉर्डिंग टू कंसाइज बुक ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी 42 से लेकर 47 तक, मोस्टली बुक में 52 तक नॉर्मल हेमाटोक्रिट रेंज है, लेकिन वमेन में ये 37 से लेकर 42% तक ये नॉर्मल हेमाटोक्रिट रेंज है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं मीन सेल वॉल्यूम। व्हाट इज मीन सेल वॉल्यूम? तो मीन सेल वॉल्यूम का मतलब क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, आरबीसीज पैरामीटर में दूसरी जो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है मीन सेल वॉल्यूम यानी एमसीवी। अब एमसीवी आप किस तरह फाइंड आउट करेंगे और नॉर्मल एमसीवी क्या है? एमसीवी जो आपके साथ पैक सेल वॉल्यूम आया है जिसको हम हेमाटोक्रिट कहते हैं, इस हेमाटोक्रिट को डिवाइड करेंगे आप लोग आरबीसी काउंट से और फिर मल्टीप्लाइड करेंगे 10⁻15 फेमटोलीटर से, तो आपके साथ आएगा मीन सेल वॉल्यूम। और नॉर्मल मीन सेल वॉल्यूम जो है यानी ये आपको आरबीसी की साइज के हवाले से बता देगा। साइज के हवाले से ये जो पैरामीटर है ये आपको साइज के हवाले से क्या कहते हैं कि आरबीसी की साइज कितना है। और नॉर्मल जो आरबीसी की साइज है वो 76 से लेकर 96 फेमटोलीटर। याद रखिए एनपेंट में नॉर्मल एमसीवी जो होता है वो अप टू 106 फेमटोलीटर होता है, लेकिन अगर आपके पास 96 एमसीवी ज्यादा है और वो इन्फेंट भी नहीं है, चाइल्ड भी नहीं है, तो फिर इस कंडीशन को हम कहते हैं मैक्रोसेटिक। और अगर 76 एमसीवी लो आता है तो फिर हम उस कंडीशन को कहते हैं माइक्रोसेटिक। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं मीन सेल हेमोग्लोबिन और शॉर्ट टर्म में एमसीएच। हम डिस्कस कर रहे हैं आरबीसी पैरामीटर में जो तीसरी नंबर पर है वो हमारे साथ एमसीएच है।
MCH में व्हाट इज MCH? MCH इज बेसिकली मीन सेल हेमोग्लोबिन। इसमें हम क्या करते हैं, हेमोग्लोबिन को डिवाइड करते हैं आरबीसी के काउंट से और मल्टीप्लाइड करते हैं 10 से। जो हमारे साथ आ जाता है उसको हम कहते हैं मीन सेल हेमोग्लोबिन। याद रखिए कि नॉर्मल MCH जो होता है वो 27 से लेकर 32 पिकोग्राम तक है, और जो हमारे साथ हाइपोक्रोमिक इनेमियाज होते हैं उसमें MCH रिड्यूस होता है, 27 से बिलो होता है। और फिर हम ग्रेड करते हैं 1+2+3+, डिपेंड ऑन हाउ मच एट सीवियरली लो। और जो हमारे साथ हाइपरक्रोमिक इनेमियाज होते हैं तो उसमें MCH हमारे साथ बढ़ जाते हैं, 32 से ऊपर आ जाते हैं, यानी 33, 34, 37, 36 तक चले जाते हैं। तो आरबीसी पैरामीटर्स में जो फोर्थ वन है वो है MCHC, मीन सेल हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। व्हाट इज MCHC? अगर आपके पास हेमोग्लोबिन नोन है और हेमाटोक्रेट भी नोन है तो आप क्या करेंगे, हेमोग्लोबिन को हेमाटोक्रेट से डिवाइड करेंगे और फिर मल्टीप्लाइड करेंगे 100 से, तो ये आपके साथ आएगा MCHC। और इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है? MCHC का क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि ये हमारे साथ हाइपोक्रोमिक इनीमिया में रिड्यूस हो जाते हैं। इसकी नॉर्मल रेंज जो है वो 32 पिकोग्राम से लेकर 36 पिकोग्राम तक है, और ये हाइपरक्रोमिक इनीमियाज में रेज हो जाते हैं, 36 से ऊपर आ जाते हैं, 37, 38 और 39 तक। तो ये थे आरबीसी पैरामीटर। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है RDW, जिसको हम कहते हैं रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विद। तो रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले व्हाट इज रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विद, ये हमें अनीसोसाइटोसिस के हवाले से बता रहे हैं। तो ये आप लोग क्या करेंगे, RDW से डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और फिर आप लोग स्मीयर के साथ कंपेयर करेंगे। अगर आपके साथ RDW रेज आ जाते हैं तो it means that there is anisocytosis size variation in the RBCs. So that was all about the RBCs parameter. Hope you will understand. And if you have any question, then you can ask in the comment section. Thanks for your suggestions.